नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन निवेश और आज मुंबई दौरे पर है। दूसरा दिन आज मुंबई दौरे का। ताज होटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है बैंक अधिकारियों के साथ। और बैंक अधिकारियों के साथ ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ऐसे में उनसे मुलाकात भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बैंक अधिकारियों से मुलाकात में 12 बजे में आज जीआईएस रोड शो में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6 बजे फिल्म निर्माता, निदेशकों और कलाकारों के साथ भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें ताज होटल में ये बैठक की गई और ऐसे में 12 बजे अब जीआईएस रोड शो में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6 बजे फिल्म निर्माता, निदेशकों और कलाकारों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, मुलाकात करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैंक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब 12 बजे दोपहर को जीआईएस रोड शो में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी खुद वो अगुवाई कर रहे हैं। अब मिशन निवेश पर जुट गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और माया नगरी में आज दौरे का दूसरा दिन निर्माता, निदेशकों, कलाकारों के साथ भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिल्म सिटी के लिए भी मंथन करते हुए दिखाई देंगे और बैंक अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात काफी मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि अब मिशन निवेश पर यूपी सरकार लग गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फरियल सैयद जुड़ गया। फरियल, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है, मायानगरी के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज दूसरा दिन है और बात करें तो कई मायनों में ये दौरा अहम बताया जा रहा है। जीआईएस रोड शो की बात करें या बात करें हम आज के जो बैठक हुई बैंक अधिकारियों के साथ, कई बैंक अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे। क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? जी देखिए, अभी फिलहाल है तो योगी आदित्यनाथ जी की बैंक अधिकारियों के साथ जो बैठक है वो समाप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक मिशन ठाना है कि वो ज्यादा हाँ। से ज्यादा मुंबई दौरे करने की उन्होंने जो शुरुआत मुंबई की इन शहरों में उनकी जो रोड शो होने वाली है शुरुआत उन्होंने मुंबई से की है और कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ जी फ्रंट लाइन पर आए हैं। तो आज उन्होंने सबसे पहले जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो की है वो बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग से की है। तो जिस तरीके से निकल के सामने आ रहा है कि जो बैंक अधिकारी है उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया है योगी आदित्यनाथ की तरफ और उनकी बातों पर जिस तरीके से उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरीके से यूपी में जो है प्रशासन से लेकर शासन से लेकर और सारी चीजें बेहतर हुई है, तो वो लोग उनकी बातों पर भरोसा करके निवेश करें। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो बैंक अधिकारियों की तरफ से मिला गया है। कुछ ही देर में जो 12 बजे के वक्त जो है सीएम जी योगी का जो है वो मुंबई में रोड शो होना है। आप लोग पीछे देख सकते हो किस तरीके से गाड़ियों की कतार लगी है। ये सारी जो कतार जो लगी है, ट्रैफिक जाम है, सब कुछ प्रशासन की ओर से जो सिक्योरिटी की तरह सिक्योरिटी रखते हुए जो है वो रोड मुंबई में वो बंद किए गए हैं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो रेस है वो सफल हो सके। उसी की वजह से उसका इंतजाम जो है वो मुंबई में किए जा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के आसपास ये रोड शो की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कुछ राज्य मंत्री, अधिकारी और साथ ही सांसद रवि किशन जी भी शामिल रहेंगे। तो अभी जो है फिलहाल जो बैंक अधिकारी थे उनकी जो है वो मुलाकात खत्म हुई है और कुछ ऐसे दिग्गज उद्योगपति हैं जो अभी सीएम को पर्सनली मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है वो रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद शाम की बात करें के बाद जो है वो योगी जी जो है वो फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म जगत की कुछ बड़ी हस्ती अभिनेता भी है नाम सामने आ रहे हैं, जैसे हम सकते हैं। अगर हम देखिए तो खुद योगी की शाम के वक्त ताज होटल में अक्षय कुमार से मिलेंगे और अक्षय कुमार ने भी उनसे बात करके बताया था कि उन्हें अब इस जगह के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये जो नया फिल्म सिटी का जो पहले
जो ये प्रोजेक्ट जो यूपी में शुरुआत की होने वाली इसकी और उन लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। वो सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि एक मुंबई में तो फिल्म सिटी है, लेकिन उससे भी बड़ी फिल्म सिटी कहीं ना कहीं यूपी में बनने जा रही है। तो ये कला जगत के लिए बहुत बड़ा जो है वो योगदान यूपी की तरफ से किया जाएगा। फरियल, क्योंकि आप ज्यादा समझ पाएंगी, महानगरी में इस वक्त आप मौजूद हैं और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें, तमाम तैयारियां अब एक तरह से पूरी की जा रही है, क्योंकि आगाज होने वाला है बहुत जल्द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और खुद इसकी अगुवाई सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ऐसे में मिशन निवेश को लेकर के क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं इससे? देखिए लेकिन निवेश जो है जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो है यूपी के मिनिस्टर जो है वो दूसरे देशों में गए थे, वहां से उन्हें अच्छा हम्म। रिस्पॉन्स मिला। एक राज्य जिसका नाम प्रशासन में थोड़ा अच्छा नहीं था, आए ही दिन दंगे हो जाते थे, ऐसे ना कहीं ना कहीं यूपी का नाम जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाँ। खराब होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही यूपी में योगी सरकार आई है और कल भी सीएम योगी जी ने जब ये सारी बातें की, तो सबसे पहले उसने बताया कि किस हम्म। तरीके से यूपी में जो है वो क्राइम रेट कम हुआ है, किस तरीके से यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, किस तरीके से यूपी में जो है वो इलीगल कामों पर रोक लगाई गई है, किस तरीके से यूपी में आपको फाइल रोटी जाती है, 2 रोटी मिल जाती है। तो ये सारी बातों से सीएम ने आश्वासन दिखाया और ये प्रोग्रेस की तो आम लोगों ने भी देखा है कि किस तौर पर यूपी हो रहा है। सीएम जी ने ये भी अंडरलाइन करते हुए बताया गया है कि पहले यूपी के लोग जो महाराष्ट्र के दूसरे राज्यों में जो पलायन करके जाते थे, काम के सिलसिले में, वो कहीं ना कहीं झिझकते थे ये कहने के लिए कि हम यूपी से है। लेकिन आज वो फख्र के साथ कहते हैं कि हम यूपी से हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी बातें लोगों के सामने, उद्योगपतियों के सामने, बैंक अधिकारियों के सामने, पूरी जगत के लोगों के सामने रखी जा रही है, सीएम योगी ने बहुत अच्छी तरीके से ये बातें स्टेप बाय स्टेप लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने रख रहे हैं, जिससे सच में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा जो है सिस्टमैटिकली लोगों से ये आश्वासन, ये भरोसा दिखा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मैं खुद फ्रंट लाइन पर आ रहा हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है ये सारी योजनाओं में या ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो खुद उसकी जिम्मेदारी अपने खाने पर उन्होंने ली है। तो एक राज्य के सीएम जब इतने सारे आश्वासन लोगों को देते हैं, ठीक तो है साफ तौर फरेल, पर हमें आपने जानकारी दी कि किन मायनों में जीआईएस इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो समिट है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, वाराणसी से ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 7 मामलों की आज सुनवाई होगी। आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सभी मामलों पर महत्वपूर्ण सुनवाई की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की तत्काल पूजा का अधिकार समेत 7 मामले हैं जिन पर आज सुनवाई की जाएगी। 6 मामलों की सुनवाई पर सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फ्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। एक अन्य मामले की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विजेश्वर डॉक्टर अजय कृष्ण की कोर्ट में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई 7 मामले जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े हुए उन पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। पूजा का अधिकार और उसके साथ ही अधिकार के साथ साथ 6 अन्य मामलों पर अब ये सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मामला है, ज्ञानवापी मंदिर परिसर में पूजा को लेकर के और कई अन्य जो 6 मामले हैं उन पर भी अब सुनवाई की जाएगी। शिवलिंग की कथित तौर पर पूजा के लिए, पूजा के अधिकार के लिए और 6 अन्य मामलों के लिए ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सभी मामलों पर सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको न्यूज़1 इंडिया सबसे पहले बता रहा है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में इस वक्त
ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की तत्काल पूजा का अधिकार और उसके साथ साथ अन्य मामलों पर आज सुनवाई की जाएगी। कुल संख्या मामलों की 7 है और 7 मामलों पर आज सुनवाई की जाएगी। दोनों ही जो पक्ष है अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे सुनवाई के दौरान और अपनी अपनी दलीलों के उनके ही आधार पर आज सुनवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 7 मामलों की सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई होगी वाराणसी की जिला कोर्ट में और ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की तत्काल पूजा का अधिकार समेत अन्य मामलों पर आज सुनवाई होगी। और अधिक जानकारी के लिए बता दें कि 6 मामलों की सुनवाई सिविल जज में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और एक अन्य मामले की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की कोर्ट में की जाएगी। 6 मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में और एक अन्य मामला अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए। संतोष, जिस तरह से अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 7 मामलों पर आज सुनवाई होगी, क्या कुछ ये मामले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, साफ सी बात है कि ज्ञानवापी का मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और फिर से एक बार सुर्खी में इसलिए आने वाला है क्योंकि जो फैसले हैं सबको क्लब करके एक साथ सुनने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया, 7 केसों को आज सुना जाएगा। इन केस में 2 केस ऐसे हैं जो कि राजनीतिक बयानों से जुड़े हुए हैं या ये कहा जाए कि उन बयानों से जुड़े हुए हैं जिन पे आरोप ये लगाया गया कि ये धर्म से जुड़े हुए मामला है, इससे धर्म की आस्था पे चोट पहुंचती है। दूसरा मामला हिंदुओं के प्रवेश और मुसलमानों के प्रवेश रोकने के लिए। दूसरी चीज जो पूजा का अधिकार है या ये कहा जाए कि जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है उसके पूजा का अधिकार के लिए है। और साथ ही साथ जिस चीजों पे जिसे अधिनियम के तहत गलत बताया था दूसरे पक्ष ने, मुस्लिम पक्ष ने, उन पे भी सुनवाई है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो इन मामलों में जहाँ तक कार्बन डेटिंग और तमाम चीजों के विषयों पे बातें होंगी, वही इस बात की भी बात होगी कि क्या इस केस को जिसपे अब मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये केस सुनने योग्य नहीं है, उन पे भी सुनवाई होनी है। जी संतोष, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद मामला जो ये है पहले कार्बन डेटिंग को लेकर के सुर्खियों में रहा और अब ये मामला है कि पूजा को लेकर के अधिकार के लिए भी अब ये खास तौर पर मामला सामने आया है और पूजा के अधिकार को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा सकती है और दूसरा पक्ष जो है उसकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा सकती है? देखिए, यदि पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो निश्चित तौर पे विपक्ष लगातार इस बात को साबित करने का प्रयास कर रहा है कि ये पूरा मामला कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वर्षों की संपत्ति है, लिहाजा ये मामला कोर्ट का नहीं बनता है। दूसरी ओर यदि बात करें, पक्ष की बात करें, तो पक्ष लगातार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है, साथ ही साथ अपने तर्कों से मजबूती से पक्ष रखता जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मंदिर शुरू से यहाँ पे पूजा होता आया है और जो अधिनियम बनी है उस अधिनियम के पूर्व के वर्षों से यहाँ पे पूजा कार्य संपन्न होता रहा है। दूसरी जो पक्ष इन्होंने दी है, जो मजबूत पक्ष भी है, कि कोर्ट के द्वारा एक कमीशन की कार्रवाई की जाती है और उस कमीशन की कार्रवाई में ऐसे तमाम प्रतीक चिन्ह इस परिसर से मिलते हैं जहाँ जो देव स्थान या ये कहा जाए कि मंदिर के बात को पुख्ता करती है। इन बातों को लेकर पक्ष लगातार अपने को मजबूत करते जा रहा है, जबकि विपक्ष पिछली तारीखों की यदि बात करें, पिछले 2 तारीखों की बात करें, तो उन तारीखों में जो रकबा है, जो जगह का स्थान का मूल्यांकन है, जगह का जो सीमांकन है, उसको भी रखने में वो सक्षम नहीं हो पाए। समझा जा सकता है कि पूरा मामला एक नए मोड़ पे है, एक नए स्थान पे है। अब देखने की बात ये होगी कि ये मामला कब तक चलता है, क्या तारीखों की कार्रवाई चलती है और जज कब तक अपने निर्णय पे पहुंचते हैं। जी संतोष, क्योंकि ये जो अभी खबर सामने आई है 7 मामले हैं ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े और ऐसे में क्या कुछ सुनवाई से निकल कर आएगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अगली खबर, नोएडा में दिल्ली जैसे हिट एंड रन केस मिला है दिल्ली की तर्ज पर। नोएडा के सेक्टर 14A में न्यू ईयर की रात हुई घटना। डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, घसीट कर 14A से शनि मंदिर पर ले गया कार चालक। आपको बता दें कि सीसीटीवी में शनि मंदिर के पास डिलीवरी बॉय की बॉडी दिखी। अस्पताल में इलाज के दौरान डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है और आरोप कार चालक का पता फिलहाल नहीं लगा पाई है। फेस 1 पुलिस नोएडा थाना फेस 1 इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए। निशांत जी, जिस तरह से अभी ये खबर सामने आई है, एक और हिट एंड रन का केस, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? हादसा होता है, हालांकि ये 14A जो दिल्ली बॉर्डर है उस पर हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार जो है डिलीवरी बॉय की बाइक में टक्कर मारती है और लगभग 30 से 50 मीटर उसे घसीटा जाता है। हालांकि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जब भी आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंचती है, उसको सबको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जहां उसे मृतक घोषित डॉक्टरों द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक आरोपी जो तेज रफ्तार कार है वो उसका कोई सुराग नोएडा की फेस 1 जो पुलिस है वो नहीं लगा पाई है। हालांकि इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ये एक बड़ी घटना दिल्ली के बाद नोएडा में देखने को मिली है। हालांकि उससे पहले एक पेरीफेरल हाईवे पर भी ऐसी घटना मिली जहां एक महिला का शव मिला, उसका भी कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि अब आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं फरार है और जो फेस 1 की पुलिस है वो गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल निशांत जी, और ऐसे में अब इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है आगे, क्योंकि जो कार चालक है वो तो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उसका पता नहीं लगाया जा सका है। देखिए बिल्कुल साफ है, 1 महीने पहले ही स्विगी में खुद डिलीवरी का ज्वाइनिंग की थी और लगभग देखा जाए 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 24 साल का उम्र उसकी बताई जा रही है, जो मैनपुरी इटावा का रहने वाला है। हाँ। हालांकि अब जो है मौके पर परिजन पहुंचे और उसके बाद उसको सबको शनाख्त की गई और कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना देखने को मिली है। आरोपी जो है अभी फरार है, जो कार चालक है वो फरार है, कार का भी पता नहीं लग पाया। लेकिन जो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें खुद वहां पर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और पुलिस की गाड़ी के साथ में वहां सब पड़ा हुआ रोड पर दिखता है, जहां पुलिस जो है उसे उठाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो जिस तरीके से घटना सामने आई है, घसीटते हुए कोई सीसीटीवी नहीं देखी गई है। पुलिस का दावा है कि कई दर्जन सीसीटीवी खंगाली जा रही है, लेकिन आरोपियों का भी सुराग नहीं लग पाया है। ठीक है निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं 1 जनवरी को बांदा में दिल्ली जैसी घटना देखने को मिली। महिला को स्कूटी सहित काफी दूर तक घसीटते हुए ट्रक चालक ले गया। ट्रक की चपेट में महिला ने दम तोड़ा और ऐसे में बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थी महिला और नगर कोतवाली के मवई इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। कंझावला जैसा ये पूरा मामला, जहां पर अब एक ही बदलाव इसमें हुआ है मामले में कि उसमें कार थी और इसमें ट्रक है। और बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला के साथ ये हुआ। नगर कोतवाली के मवई इलाके की घटना बताई जा रही है। 1 जनवरी को दिल्ली जैसी घटना देखने को मिली। बांदा में दिल्ली जैसी घटना हुई। महिला को स्कूटी सहित काफी दूर तक घसीटते हुए ट्रक चालक ले गया और कंझावला की तर्ज पर ही अब इस महिला ने भी अपनी जान गंवा दी है। दर्दनाक मौत हुई है। बांदा का ये पूरा मामला नगर कोतवाली के मवई इलाके की घटना बता रहे हैं। बड़ी खबर, क्योंकि अब जिस तरह से एक और मामला दिल्ली की ही तर्ज पर, दिल्ली की ही तरह बांदा में भी देखने को मिला। महिला को स्कूटी सहित काफी दूर तक घसीटते हुए ट्रक चालक ले गया।
वहीं प्रयागराज में 6 जनवरी 2023 तक आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। योगी सरकार 2023 के माघ मेले को जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट बनाए रहे हैं और कल्प वासियों को रहने और पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था की जा रही है। माघ मेले में संतों महात्माओं का आना शुरू हो गया है। उनके रहने के लिए पंडाल भी बन रहे हैं। प्रयागराज मेले की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। 6 जनवरी 2023 तक 23 से आयोजित हो रहा है माघ मेला और 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर यह पेशी होगी। पेश करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अब घाट बनाए जा रहे हैं। कल्पवासियों के लिए भी रहने और खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। शुद्ध और निर्मल जल की व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। संतों महात्माओं के लिए भी पंडाल बनाए जा रहे हैं। लगभग 700 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में माघ मेला बसाया गया है। हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक डिप्टी एसपी की तैनाती होगी। और साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझा दें कि साधु संतों और कल्पवासियों को उनके सेक्टर में ही सुविधाएं मिलेंगी। ये बड़ी खबर, क्योंकि वेंडिंग जोन में फसाद लाइटिंग लगेगी ताकि मेले में एक रूपता हो। 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान है। 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है, जिसके बाद 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 26 जनवरी को बसंत पंचमी का स्नान और फिर 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा, जिसके बाद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। ये तमाम तिथियां जिस दिन लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। महाशिवरात्रि का स्नान 18 फरवरी को होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।